धामी सरकार के एक फैसले के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्यों उतर आए? आखिर हरीश रावत ने पार्टी लाइन से हटकर अलग तरीके का बयान क्यों दिया? हरीश रावत के इस बयान के मायने क्या हैं? और आने वाले दिनों में हरीश रावत का यह बयान क्या कांग्रेस के लिए नई चुनौती, नई मुसीबत बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर थी, उसी मुद्दे को हरीश रावत ने कहा है कि धामी तो संयम से फैसला ले रहे हैं। देखिए, ये प्रत्येक सरकार करती है और ये पद हैं इसलिए बनाए गए हैं। बल्कि मैंने तो कई गुना ज़्यादा लोगों को दायित्व सौंपे और मैंने दायित्व सृजित भी किए। इसलिए मैं इस मामले में धामी ज़्यादा संयम से काम ले रहे हैं, ये कहूँगा। बल्कि मुझे भाजपा के उन नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ़ है जिनका हक बनता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के क्रियान्वयन काम करने में सहूलियत होती है। एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं ये लोग जो है, क्योंकि जो फिल इन द गैप है, आप 4-6 मंत्रियों से आपने मंत्रियों का कोटा पूरा नहीं कर रखा है। आप 4-6 मंत्रियों से थोड़ी इतना बड़ा राज्य चल सकता है। तो आपको बहुत सारे वर्किंग हैंड चाहिए। तो उनमें ये जो दायित्वधारी हैं, ये एक अच्छे वर्किंग हैंड का काम कर सकते हैं, बशर्ते आप काम क्या ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है। यदि केवल आप धन लुटा रहे हैं उनको, तब तो अफसोस है। यदि आप पद सृजित कर रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं, उससे राज्य की कुछ मदद हो रही है, तो मैं उसके लिए मैं कहूँगा कि आवश्यक ठीक है। हरीश रावत ने धामी सरकार के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें कि दायित्वधारियों की सैलरी बढ़ाई गई है, उनके भत्ते बढ़ाए गए हैं। हरदा का मानना यह है कि इस तरीके के फैसले जरूरी हैं क्योंकि ये पद पहले से बने हुए हैं, तो अगर उनको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी सलाह दी है, ये भी नसीहत दी है कि काम होना चाहिए, न कि सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खर्चा करना चाहिए। तो अब धामी सरकार के इस फैसले के बचाव में हरीश रावत उतरे तो है, लेकिन नसीहत भी दी है। हालांकि कांग्रेस लगातार हमलावर थी। कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा था कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, दायित्वधारियों का मानदेय क्योंकि 35,000 से बढ़ाकर 45,000 किया गया था, और इसके अलावा उनको जो टैक्सी का किराया दिया जाता था, गाड़ियों का जो किराया दिया जाता था, वो भी 60,000 से बढ़ाकर 80,000 किया गया था। लेकिन हरीश रावत को यह लगता है कि यह फैसला सही है क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में मंत्रियों के पद खाली हैं और चुनिंदा मंत्री काम कर रहे हैं, जिससे काम हो नहीं पा रहा। यह भी हरीश रावत ने कहा है कि इतनी कम संख्या में मंत्रियों से काम नहीं हो सकता, किसी राज्य का नहीं चल सकता। इसलिए अगर कोई दायित्वधारी बनाए गए हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। अब हरीश रावत पर क्या कांग्रेस सवाल उठाएगी या कांग्रेस के नेता कुछ कहेंगे, इसका भी इंतजार है।